अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ठीक है, चलें आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 लेकर। कल तक हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक का काम सारा कंप्लीट कर लिया था, सीक्वेंस की लिमिट्स भी निकाल ली थी। अब हम हाजिर हैं क्वेश्चन नंबर 3 लेकर। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने किया था उसी काम को हम आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, 2 में हमने क्या किया था, हमें पूरा सीक्वेंस दिया गया था, उस सीक्वेंस की हमने nth टर्म भी निकाली थी, फिर लिमिट भी फाइंड करी थी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे लिए थोड़ा सा काम इन्होंने कम कर दिया है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि भाई nth टर्म हमने आपको दे दी है, सवाल आपको साइड में नजर आ रहा होगा, बस आपने क्या फाइंड करना है, लिमिट उसकी फाइंड करके देनी है। तो आज जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, मैं बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा। कल जो हमने किया था वो कॉमन निकाल के n को फिर 1/∞ बनाया था, थोड़ा सा काम जो है उसमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो, वरना वही असल काम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे छोटी सी ट्रिक भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा, दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। फिर हम जो आसान वाला तरीका उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, ट्रिक है, समझ लें, अच्छे तरीके से हो जाता है सवाल ये। चलें, nth टर्म हमें दी गई है, an इज इक्वल टू 1+5n, सीधा सा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि लिमिट फाइंड करनी है। अब सीक्वेंस की nth टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी भी हो सकती है, चाहे जितना मैं n रखता चला जाऊंगा वो आता चला जाएगा, यानी n क्या है, इन्फिनिटी है, जैसा कि कल हमने किया था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+5n और 7n। ठीक है, पहले तो हम कल वाला ही तरीका इस्तेमाल करेंगे। क्या था कल वाला तरीका, कि मैं डायरेक्ट n की वैल्यू पुट नहीं कर सकता। ठीक है, ये n की वैल्यू है, लिमिट जो है ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये n की वैल्यू है। क्या किया था हमने कल, कि अगर मैं डायरेक्ट पुट करूंगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम 1/n बना लेते हैं, यानी कि n कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ इसके पास n नहीं है तो कॉमन निकलता है तो डिवाइड होती है वैल्यूज, तो ये 1/n हो जाएगा। जब 5n से डिवाइड करवाएंगे n को तो n से n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 5। नीचे आएंगे तो नीचे सिंगल वैल्यू, कॉमन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, n से n हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब 1/n प्लस 5 और अपॉन में क्या आ गया, 7। ठीक है, अब क्योंकि 1/n है, n की जगह हम अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी, अप्लाइंग लिमिट्स लिखेंगे यहाँ पे, अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, ये कल वाला ही तरीका है, सीधा सा बिल्कुल। 1/n की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी प्लस 5/7। अब क्या पढ़ा था कल हमने, हमने पढ़ा था कि अगर से 1/∞ हो जाता है तो वो किसके बराबर होता है, 0 के, यानी इस जगह पे हो गया 0 + 5/7। 0 किसी काम का नहीं है तो आंसर क्या आ गया, 5/7। कब, जब टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रही है, यानी जो भी ये सीक्वेंस है ये वाला, वो बढ़ते 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 जो सबसे बड़ी वैल्यू उसकी हम रखेंगे बहुत ज़्यादा करीब है कि उसका आंसर क्या होगा, 5/7 होगा। ठीक है, ये हो गई उसकी लिमिट फाइंड, कितनी आसानी से हो गई। ये था कल वाला तरीका। अब इससे एक और आसान सा तरीका हम सीखेंगे, उसमें थोड़ा सा लॉजिक है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये काम है मेरे पास, इसी को मैं यहाँ पे उतारूंगा। सेकंड मेथड लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सेकंड मेथड। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन आ गया, यहाँ भी आएंगे लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+5n और 7n। ठीक है, चल अब हम यहाँ पर आएंगे, इस 1+5n पे गौर करना है। ये है 5n, यानी पहले ही एक तो इन्फिनिटी है, ऊपर से 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो 5 टाइम्स इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, अब मैं, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू बन गई, अब उसमें मैं 1 प्लस करूं तो उस वैल्यू को कोई फर्क पड़ेगा। अगर मेरे पास एक वैल्यू है 2 लाख या 200,572 और 93, ये इतनी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें मैं 1 प्लस करूं तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ये फर्क कोई मायने नहीं रखता। तो इस वजह से इस 1 के होने का कोई फायदा नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर लार्ज वैल्यू 1+5n
क्या रहेगा, 5n ही कहलाएगा। ठीक है, इतनी छोटी सी वैल्यू ऐड करना कोई मायने नहीं रखता, तो 1 + 5n असल में 5n ही रहेगा। आप खुद देख सकते हैं 1 ऐड करूंगा क्या फर्क पड़ गया। ठीक है, इसी तरीके से नीचे 7n है, उससे हमें कोई खतरा नहीं है फिलहाल तो, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐड नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पर आएंगे हम, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1 + 5n की जगह हम क्या रख देंगे, सिर्फ 5n, और नीचे क्या आ गया 7n, n से n कैंसिल, हमें ये अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 5/7 आंसर आ जाएगा। कब, जब हमारे पास n अप्रोच कर रहा होगा इन्फिनिटी तक। है ना आसान सा काम बिल्कुल, और समझ में आने वाली बात भी है। ठीक है, तो जब बहुत बड़ा सवाल होगा यानी बहुत सारी टर्म्स होंगी तो हम बजाय ये करने के हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं पार्ट नंबर 2 पर। ठीक है, हमारे सामने वैल्यू मौजूद है। अब बजाय मैं कॉमन निकालने वाली वैल्यू के मैं क्या करूँगा, जो लार्ज वैल्यू वाला काम हमने किया था सेकंड मेथड, वो करेंगे, और उससे देखिएगा कितनी आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3-4 ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, तो हम आसान काम करेंगे बजाय इसके कि मुश्किल काम करें। ठीक है, 2-3 नंबर का ये सवाल पेपर में आता है, तो इससे अच्छा है कि हम आसानी से जितना हो सके उतना सॉल्व करें। अब लिमिट्स तो टेंड्स कराएंगे हम इन्फिनिटी तक, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इन्फिनिटी तक जाएंगी, 3n-1। अब यहाँ देखें एक तीसरा भी n था जो कि इन्होंने इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में से मैं एक n कॉमन निकालूंगा, तो ये हो जाएगा n³ - 1 × n। ठीक है, वो कॉमन निकाल के मैंने साइड में रख लिया उस तरफ बजाय इधर के। ठीक है, क्योंकि पहले से ही ब्रैकेट था तो इस वजह से यहाँ नहीं रखा। अब ये हो गया n² + 5 और n³ - 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो प्लस माइनस हो रही हैं इनके साथ वैल्यूज, इन पे काम करेंगे। जो सिंगल n है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो है ही इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर लार्ज वैल्यू, क्योंकि n की वैल्यू बहुत बड़ी है, इन्फिनिटी है, ऊपर से 3 से मल्टीप्लाई भी हो गई, और उसमें से फिर मैं 1 माइनस करूंगा तो कोई फर्क उसको पड़ेगा नहीं, तो वो फिर भी क्या कहलाएगी, 3n ही कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये भी आपको। फिर है n³ और -1। अब n³ एक तो n इन्फिनिटी है उसका भी क्यूब हो गया, मजीद और बड़ी हो गई, और क्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, उसमें से फिर मैं 1 माइनस कर रहा हूँ तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा उसको, n³ ही रहेगी वो। फिर नीचे आते हैं, n² + 5, एक तो n इन्फिनिटी ऊपर से फिर स्क्वायर मजीद बढ़ गई, फिर +5, तो 5 ऐड करने पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी क्या कहलाएगा, n² ही कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये है n³ - 7, 7 माइनस करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, n³ कहलाएगा ये। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। अब इसमें पुट करेंगे हम, लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, यहाँ लिख देते हैं बस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an। ठीक है, अब इस तरफ लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लिमिट अप्लाई करेंगे ही नहीं, ये हमने समझ लिया लिमिट्स अप्लाई कर दी है। ठीक है, 3n - 1 की जगह आ जाएगा सिर्फ 3n। ठीक है, फिर n³ - 1 की जगह आ जाएगा ओनली n³, और ये वाला n तो एज इट इज़ है। फिर n² + 5 की जगह आ जाएगा n², और n³ - 7 की जगह आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ n³। ठीक है, क्या करेंगे, देखें सबके सब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, तो कैंसिलेशन शुरू, n³ से n³ गया, n² से एक n ये गया, एक n ये गया, तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ कैंसिल, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 3। तो ये आ गया आपका, कितनी आसानी से आया। यही काम अगर मैं कॉमन वगैरह से करता तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता। तो हमें पता है कि n टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, और वो बहुत बड़ी वैल्यू में 1 प्लस करना, माइनस करना, या छोटे छोटे नंबर प्लस करना माइनस करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस वजह से हम उस वैल्यू को n के ही सपोज कर लेते हैं जो उनके साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है, और फिर हम कैंसिल करा के जो नंबर बचता है वो हमारा आंसर हो जाता है। कितनी आसानी से आ गया आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। चलें बच्चों, अब हमें किस पे, पार्ट नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 फैक्टोरियल की फॉर्म में। फैक्टोरियल की खासियत आपको एक दफ़ा फिर से याद दिला देता हूँ। अगर से 5 फैक्टोरियल है, फर्स्ट ईयर में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, अगर से 5 फैक्टोरियल है तो इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, 5, 4, 3, 2,
1, यानी एक एक नंबर कम करके उसे मल्टीप्लाई करते चले जाएं। अगर से मैं यहाँ लिखूँ 7 फैक्टोरियल तो मैं क्या करूँगा 7 6 5 4 3 2 1। अब मुझे ज़रूरत है सिर्फ 7 की और 6 फैक्टोरियल की, तो 6 के बाद आएगा 5 4 3 2 1, इसका मतलब कि 6 का पूरा फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो इसको हम यहीं बंद कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल कह सकते हैं। ठीक है, अगर देखें इसको मैं दिखाऊं तो 5 के लिए था 5 4 3 2 1, और 4 फैक्टोरियल देखूंगा तो 4 3 2 1 होगा, तो इसको भी मैं चाहूँ तो ऐसे बंद कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है फैक्टोरियल का थोड़ा सा निज़ाम, ठीक है, सिस्टम, जिसको हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। यानी जब हम फैक्टोरियल को खोलते हैं तो उसमें से एक एक नंबर माइनस करते रहते हैं। ठीक है, हर दफ़ा एक नंबर माइनस, हर दफ़ा एक नंबर माइनस होता चला जाएगा। यही काम हम यहाँ करेंगे, और यहाँ सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, फैक्टोरियल को पहले ख़त्म करना होगा, तब ये nth टर्म लिमिट निकाल के देगी। तो फैक्टोरियल ख़त्म करने के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है मेरे लिए, ये मिटा दूँ मैं पहले। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले तो फैक्टोरियल ख़त्म करना है, और उसके लिए दोबारा मैं एक ही बात बोल रहा हूँ बार बार, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सारे के सारे फैक्टोरियल एक जैसे हैं। ठीक है, और कैसे होगा वो करके देखते हैं भाई। n+1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल माइनस n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें से पहचान लगानी है कि खोलना किसको है और किसको छोड़ना है। देखें, ये है n फैक्टोरियल, ये है n+1, ये भी n+1, मतलब इसमें 1 प्लस हो रहा है n में, ये बड़े फैक्टोरियल है और ये छोटा फैक्टोरियल है। तो जब हम फैक्टोरियल को खोलते हैं तो वो कम होता है बजाय बढ़ने के। तो मैं अगर इसको खोलूंगा तो ये मजीद कम होगा, और इनको खोलूंगा तो ये हो सकता है इस तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बड़े वालों को खोलूंगा, छोटे वाले को अपनी जगह पे रखे रहने देंगे। तो n फैक्टोरियल को खोलेंगे, सबसे पहले वही वैल्यू जो होती है, खुद का फैक्टोरियल n आ गया। अब मल्टीप्लाई होगा किससे, एक नंबर कम करके, तो n+1 में से 1 माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ n बचेगा, और इसको यहीं पर बंद कर देंगे क्योंकि n फैक्टोरियल बनाना था मुझे और बन गया। ठीक है, फिर n फैक्टोरियल माइनस, अब इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो n+1 तो पहले आएगी, उसके बाद दूसरा नंबर होगा, एक नंबर माइनस करेंगे तो n+1 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा सिर्फ n, और उसको वहीं बंद कर देंगे और क्या कह देंगे उसे, n फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखें यहाँ पे बीच में माइनस साइन है और ऊपर दोनों सेम वैल्यूज हैं, यानी कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, n+1 और n फैक्टोरियल। इन दोनों में से मैं क्या करूँगा, n फैक्टोरियल कॉमन निकाल लूँगा, यहाँ बचेगा कुछ नहीं तो 1 माइनस, यहाँ बचेगा n, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1। ठीक है, अब इस n फैक्टोरियल से ये वाला n फैक्टोरियल हो गया कैंसिल। क्या बचा मेरे पास, सिर्फ ऊपर बच रहा है n+1 और नीचे +1 -1 भी हो गया कैंसिल, यानी बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ -n। हो गया सॉल्व, फैक्टोरियल खत्म, आसानी बना ली हमने। अब क्या करेंगे, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n+1 और नीचे माइनस। ठीक है, तो नीचे वाले में कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, कोई खतरा नहीं है, ऊपर वाले में हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर लार्ज वैल्यू। ठीक है, क्या होगा, n+1 बराबर होगा n के, क्योंकि n खुद इन्फिनिटी है, उसमें 1 प्लस करूंगा क्या ही फर्क पड़ेगा, n ही कहलाएगा वो। अब मुझे ये लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर n+1 की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल n, नीचे आएगा -n जो कि है, तो n से n कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का 1। ये आ गया आपका सीधा सादा इजी पीजी आंसर, हो गया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चले बच्चों, अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स की ही तरह है सारे। ठीक है भाई, इसको वर्डिंग में पूरा का पूरा डिफाइन कर दिया, कह रहे हैं कि फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब nth टर्म नहीं है, अब फंक्शन है। ठीक है, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है मेरे पास पूरा, y = 5x/x+1। कह रहे हैं कि 4x टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी x की जो वैल्यू है आप कुछ भी रख सकते हैं, कितनी बड़ी भी लेके जा सकते हैं, जितनी दफ़ा रखना चाहे रखा करें। ठीक है, तो बिल्कुल वही सवाल है, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट बता दिए इन्होंने, कहाँ तक की फाइंड करनी है मुझे, टेंड्स टू इंफिनिटी तक, y ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ भी लगाएंगे लिमिट x
टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 5x अपॉन x प्लस 1, ठीक है। तो अगर इसको देखेंगे आप तो बिल्कुल उसी तरीके का सवाल लगेगा, क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी है। जो हमने काम अभी पार्ट 3 में किया है वो इन्फिनिटी के लिए ही कर सकते हैं हम सिर्फ और सिर्फ। तो आएंगे यहाँ पे और क्या लिखेंगे, फॉर लार्ज वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले n+1 हुआ करता था, अब x+1 है, किसके बराबर आएगा, x के बराबर आएगा। तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, सादा सा 5x अपॉन x, ठीक है। अब यहाँ वाली लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो ये आ गया मेरा आंसर। हो सकता है इससे आसान कोई सवाल, ठीक है। इतनी आसानी से आंसर और कोई नहीं लाकर दे सकता आपको। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, सवाल हो गया कंप्लीट। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।